Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead, and if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below and don't forget to press the bell icon. If you want to see our previous videos, you can click on the I button given above, and if you want to become our Telegram group member, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is green chemistry and nanotechnology. This is topic number 16 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12. और इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम उन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं जो एचएससी बोर्ड ने रिलीज किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही वीडियोस ऑलरेडी हमने आंसर फॉर क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत सारे टॉपिक्स के लिए बना दिए हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। उसके पहले याद रखें कि मैं आपके साथ इस वीडियो के साथ लाइव बनी हुई हूं, तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी केमिस्ट्री बायोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दैट इज लाइव चैट में पूछ सकते हो, जिससे मैं आपको तुरंत लाइव आंसर दे दूंगी। ये वीडियो फ्यूचर में भी मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगा, तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स या मेरे ईमेल आईडी पे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ जो है ग्रीन केमिस्ट्री। उसका पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क। तो उसमें पहला है बॉटम एश ऑफ थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। ये जो एग्जांपल है वो क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इलस्ट्रेट कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि जो भी एश बचा है थर्मल पावर में उसे यूज करना है आपको रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। मतलब आपको जो वेस्ट मिल रहा है थर्मल पावर से उसे आप स्टार्टिंग मटेरियल यूज करोगे। तो ये एक्चुअली बताता है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट्स। तो ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू इंस्टेड ऑफ हार्मफुल डीडीटी नाउअडेज दैट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। तो इंस्टेड ऑफ डीडीटी जो बहुत हार्मफुल था उसकी जगह आज जो इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है वो है BHC। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट दैट एम्स टू मैक्सिमाइज इफिशिएंसी एंड मिनिमाइज हजार्डस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट कॉइन्ड बाय पॉल टी एंडरसन। ये कौन है, ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री किस पे वर्क करता है, मैक्सिमाइज करने के लिए इफिशियंसी और मिनिमाइज करने के लिए हजार्डस इफेक्ट। नेक्स्ट, नैनो रॉड्स आर एग्जांपल ऑफ। तो नैनो रॉड्स है एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर। तो याद रखिए नैनो रॉड्स किसके एग्जांपल है, 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, which nanoparticles act as highly effective bacterial disinfectant removing E. coli from water। तो इनमें से जो है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो E. coli को वाटर से निकालता है उसके लिए यूज किया जाने वाला नैनो पार्टिकल है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। नेक्स्ट, कैटलिस्ट यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज। तो ऑयल के हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है रैनी निकल एज कैटलिस्ट। नेक्स्ट, in green technology developed by Dredd and Frost, adipic acid is enzymatically synthesized from। तो adipic acid किससे synthesize किया जाता है, ग्लूकोज से। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क। उसमें पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री आर। तो ग्रीन केमिस्ट्री के टोटल कितने प्रिंसिपल हैं, 12 प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, नेम द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है वैनेडियम 5 ऑक्साइड। तो ये है वैनेडियम 5 ऑक्साइड जिसे कहते हैं V2O5। तो ये यूज होता है फॉर द H2SO4 प्रोडक्शन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
नेक्स्ट, नेम द प्लांट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग। ऐसा कौन सा प्लांट है जो खुद को खुद ही क्लीन कर लेता है? वो है लोटस। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ नैनो मटेरियल विच इज यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो याद रखें, अभी हमने एमसीक्यू में भी देखा था वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा था? सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। तो वही यहाँ पे भी आंसर है, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। नेक्स्ट, नेम द गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो उसका गामा आइसोमर का नाम है गैमेक्सिन और लिंडैन। नेक्स्ट, which principle of green chemistry has its perspective towards to carrying out reaction at room temperature and pressure। तो ग्रीन केमिस्ट्री का कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कोई भी रिएक्शन को हमें कैरी करना चाहिए एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? वो प्रिंसिपल है डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी। नेक्स्ट, राइट एनी एग्जाम्पल ऑफ नैनो पार्टिकल यूज्ड इन फोटो कैटालिसिस। तो फोटो कैटालिसिस में यूज होता है TiO2 और ZnO। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 2 मार्क्स। उसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन एटम इकोनॉमी, ठीक है, एंड राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंट एटम इकोनॉमी। और इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो 6th नंबर का क्वेश्चन वो भी यही है, राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंट एटम इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही है, तो इसलिए मैंने एक ही साथ उन्हें लिया है। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है एटम इकोनॉमी। तो एटम इकोनॉमी एक्चुअली मेजर है ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ केमिकल प्रोसेस। तो एटम इकोनॉमी एक्चुअली क्या है? वो मेजर है कि अमाउंट ऑफ एटम जितना स्टार्टिंग मटेरियल में लगता है और दैट आर प्रेजेंट इन यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्टिंग मटेरियल से कितना यूजफुल प्रोडक्ट बना उसको कैलकुलेट करता है एटम इकोनॉमी। तो परसेंट एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला है परसेंट एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन। तो सपोज A B C D 4 रिएक्टेंट यूज हुए हैं, तो सबका सम ऑफ फॉर्मूला वेट आप लोगे नीचे, और A B C D बना रहा है E F G, बट E जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, तो सिर्फ फॉर्मूला वेट ऑफ E दैट इज डिजायर्ड प्रोडक्ट को कंसीडर करोगे इनटू 100। तो फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट यूज्ड इन द रिएक्शन। नेक्स्ट है डिफाइन, पहले ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन of chemical products and processes that reduce or eliminate the use of hazardous and use of generation of hazardous substances। तो ग्रीन केमिस्ट्री ऐसा केमिस्ट्री है जो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज करता है, और हम उसे इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस बनाए जो कम से कम या फिर बिल्कुल भी नहीं hazardous सब्सटेंस जनरेट करे। नेक्स्ट है नैनो केमिस्ट्री। तो नैनो केमिस्ट्री एक्चुअली है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। तो केमिस्ट्री और नैनो साइंस साथ में मिलके बनते हैं नैनो केमिस्ट्री, और वो डील करता है विद डिजाइनिंग और सिंथेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नैनो स्केल विद डिफरेंट साइज एंड शेप, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू फंक्शनल आर्किटेक्ट्स। तो नैनो केमिस्ट्री किससे डील करता है? ऐसे मटेरियल बनाने के लिए या ऐसे मटेरियल सिंथेसाइज और डिजाइन करने के लिए जो नैनो स्केल पे हो, जो डिफरेंट साइज एंड शेप में हो, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन में हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन इनटू फंक्शनल आर्किटेक्ट्स में यूज हो। नेक्स्ट, राइट वन एग्जांपल ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड हजार्डस सॉल्वेंट। तो सेफर सॉल्वेंट का एग्जांपल है वाटर, सुपर क्रिटिकल CO2। हजार्डस सॉल्वेंट का एग्जांपल है डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, carbon tetrachloride। Next, how does nanochemistry play an important role in water purification? तो वाटर में बहुत सारे वाटर बॉर्न पैथोजेंस, मतलब बहुत सारे वाटर के रिलेटेड वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं। 1.1 मिलियन पीपल जो हैं उन्हें अच्छे पानी पीने का जो है मौका नहीं मिलता। वो लोग हेल्थ के हजार्डस, बहुत हेल्थ मतलब हेल्थ डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज फेस करते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे पानी पीने का सहूलियत नहीं है। और ये प्रोविजन हम कर सकते हैं
फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारा करंट हाई प्रायोरिटी है। रिसेंटली हम कॉस्ट इफेक्टिव फिल्टर मटेरियल्स बना सकते हैं जिन्हें हम कोट कर सकते हैं सिल्वर नैनो पार्टिकल दैट इज AgNPS से, जो एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है, जो महंगे वाटर प्यूरिफायर्स और बहुत महंगे वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक का अल्टरनेटिव है कि ये बहुत ही सस्ता होता है और हम इस मटेरियल से जो है हम लोग बहुत सारे वाटर को प्यूरिफाई करके इन 1.1 मिलियन पीपल को पहुंचा सकते हैं जिन्हें अच्छा पानी पीने का मौका नहीं मिलता। सिल्वर नैनो पार्टिकल जो है वो हाईली इफेक्टिव बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट है, जैसे कि इकोलाई को वाटर से पूरी तरह निकाल देते हैं। तो इस तरह से नैनो केमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वाटर प्यूरिफिकेशन में, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से कौन सा नैनो पार्टिकल है? सिल्वर नैनो पार्टिकल, जो इकोलाई के बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग टेबल। तो आपके पास पहले कॉलम में है रिएक्शन, दूसरे कॉलम में है नेम ऑफ कैटलिस्ट। तो पहला रिएक्शन, मैन्युफैक्चर ऑफ HDPE पॉलीमर। तो फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ HDPE पॉलीमर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो यहां पे नाम आएगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सेकेंड है कैटलिस्ट दिया हुआ है, रिएक्शन पूछा है, तो हमने पहले भी देखा है V2O5 किसके लिए यूज हो रहा है? H2H4 का मैन्युफैक्चर के लिए बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये ऑलरेडी 1 मार्क के क्वेश्चन में भी हमने आंसर देखा था। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो आपको कौन सा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है? प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। तो प्रायोरिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए वेस्ट प्रिवेंट करने के लिए, रादर देन उसको क्लीन करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए। मतलब वेस्ट जनरेट हो जाए और उसके बाद आप उसे क्लीन करो या ट्रीट करो, उससे पहले आपको प्रायोरिटी इसके लिए देना चाहिए कि वेस्ट जनरेट ही नहीं हो, क्योंकि वो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसका इलस्ट्रेशन ये है कि आपको जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब वो टेक्नोलॉजी जिसमें केमिकल सिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जीरो या मिनिमम बने या निग्लिजिबल बने। और ये जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी एम करता है टू यूज वेस्ट प्रोडक्ट एज वन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल फॉर अदर सिस्टम। मतलब एक सिस्टम का बेस्ट प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसे आप क्या करोगे? दूसरे सिस्टम के स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज करोगे। तो ये है जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल, जो वाटर ऐश मिलता है थर्मल पावर स्टेशन में, आप उसे यूज कर सकते हो रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट और ब्रिक इंडस्ट्री। जो इफ्लुएंट कमिंग निकलता है क्लीनिंग और मशीनरी पार्ट से, उसे आप यूज कर सकते हैं एज कूलेंट इन थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो पहला है, नैनो पार्टिकल जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रॉन्ग, लाइटर, क्लीनर एंड स्मार्टर सरफेसेस एंड सिस्टम के लिए। इसलिए नैनो पार्टिकल्स यूज किए जा सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्रैच प्रूफ ग्लास, आई ग्लासेस, ट्रांसपोर्ट, सनस्क्रीन, क्रैक रेजिस्टेंट पेंट्स और भी बहुत चीजों के लिए। नैनो पार्टिकल्स को यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, फॉर एग्जांपल मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी में। नैनो पार्टिकल जो है वो सेफ क्लीनिंग मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है, जैसे लोटस प्लांट जो एग्जांपल है सेल्फ क्लीनिंग का। तो लोटस प्लांट जो है वो इवन दो मडी वाटर गंदे से पानी में ग्रो होता है, बट आप देखोगे लोटस प्लांट की लीव्स हमेशा हमेशा क्लीन होते हैं, क्योंकि उनके लीव्स पे होता है हाइड्रोफोबिक नेचर। मतलब वो वाटर को, डर्ट को अपने ऊपर से दूर फेंकते रहते हैं। तो उनसे इंस्पायर होके आप ऐसे नैनो स्ट्रक्चर्स बना सकते हो जो रिपेल करे वाटर को, और उसके साथ जो डर्ट आ रहा है उसको भी वो रिपेल करे, खुद ही रोल ऑफ कर दे, खुद ही क्लीन कर दे। तो लोटस इफेक्ट जो है वो इसी बेसिस पे है कि वो सेल्फ क्लीनिंग विंडो, सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल बना सके और खुद ही खुद को क्लीन कर सके। तो ये है 3 एडवांटेजेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। थर्ड क्वेश्चन है, राइट वन एग्जांपल ऑफ नैनो मटेरियल यूज्ड इन फॉलोइंग। पहला,
वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हमेशा यूज होता है सिल्वर नैनो मटेरियल्स, दैट इज AgNPS। टायर ऑफ कार के लिए कार्बन ब्लैक नैनो मटेरियल। एशियन ग्लास पेंटिंग के लिए यूज होता है गोल्ड या सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स जो ट्रैप किए जाते हैं ग्लास मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली एक ऐसा अप्रोच है जो रिकॉग्नाइज करता है कि अर्थ जो है वो डज नॉट हैव नेचुरल, मतलब अर्थ के पास खुद का नेचुरल कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद की गंदगी खुद ही क्लीन करता है। एक्चुअली वो गंदगी फैलाता ही नहीं है, हम सोसाइटी गंदगी फैला रहे हैं और जिसे फैलाने पे अर्थ खुद नहीं क्लीन कर सकता, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है। तो हमें वो सोसाइटी बनाना है, वो जनरेशन बनाना है जो खुद के क्रिएटेड वेस्ट और पोल्यूशन को खुद ही क्लीन कर सके, मतलब खुद क्लीन करें हम। तो हमें ऐसे इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज बनाने होंगे जो रिड्यूस या इलिमिनेट कर सके फॉर यूज और या फिर जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, और हम ऐसे डिजाइन, मैन्युफैक्चर और ऐसे केमिकल्स यूज करें जो कम से कम वेस्ट या कम से कम या ना के बराबर हजार्डस सब्सटेंस जनरेट करें। ग्रीन केमिस्ट्री हमें हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और साथ ही साथ प्रिवेंट करने के लिए पॉल्यूशन। ग्रीन केमिस्ट्री हमें पॉल्यूशन प्रिवेंशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसे कि हमें ऐसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, हम केमिकल के ऐसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स बना सकते हैं या फिर ऐसे इंडस्ट्रियल मेथड्स यूज कर सकते हैं जिसमें कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो, कम से कम पॉल्यूशन हो और इंडस्ट्री तो भी इको फ्रेंडली हो। ग्रीन केमिस्ट्री हमें न्यू वे ऑफ लुकिंग एट केमिकल्स की तरफ मूव करता है जिससे हम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं जिसमें कम से कम नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट हो। ग्रीन केमिस्ट्री हमें हेल्प करता है हमारे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ। ग्रीन केमिस्ट्री हमें बहुत यूजफुल है फॉर कंट्रोलिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ नैनो पार्टिकल। तो पहला है कलर। तो नैनो पार्टिकल जो है इट इज एन ऑप्टिकली प्रॉपर्टी दैट इट इज डिफरेंट एट नैनो स्केल। तो कलर ऑफ नैनो पार्टिकल हर स्केल पे, नैनो स्केल पे डिफरेंट होता है, इसलिए वो एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। तो जितना ज्यादा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नैनो पार्टिकल होगा और इतना ज्यादा यूजफुल वो नैनो पार्टिकल होगा। नेक्स्ट है कैटालिटिक एक्टिविटी। जितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, तो नैनो मटेरियल बेस्ड कैटलिस्ट ज्यादा से ज्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी दिखा पाएगा। जनरली नैनो मटेरियल हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं, मतलब ऐसे कैटलिस्ट जो सॉलिड फॉर्म में हो और रिएक्शन मिक्सचर जो है वो इस सॉलिड के फॉर्म पे आके एब्जॉर्ब होके रिएक्शन को क्रिएट करे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, स्टेट डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो पार्टिकल, नैनो टेक्नोलॉजी तो बहुत यूजफुल है बट स्टिल उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी ने हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा दिया है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत सारा पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है, स्पेशली एयर पोल्यूशन। ऐसे पोल्यूशन को कहते हैं नैनो, जो नैनो टेक्नोलॉजी से होता है उसे कहते हैं नैनो पोल्यूशन, क्योंकि नैनो साइज के पार्टिकल एयर में एक्सपोज हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जिन्हें हम नैनो पोल्यूशन कहते हैं। इस काइंड के पोल्यूशन जो है वो बहुत डेंजरस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स आपके लंग में जाके एक्यूमुलेट हो सकते हैं और ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इन्हें निकालना मुश्किल है और इसकी वजह से वो लंग को डैमेज कर सकते हैं। इनहेट पार्टिकल जो है, ये नैनो इनहेट पार्टिकल वो आपके लंग में जो है या पूरे रिस्पिरेटरी ट्रैक में डिपॉजिट हो जा सकता है और जिससे लंग कैंसर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है तो हमको ग्रीन केमिस्ट्री के 12 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो हमारे नीड्स को जो है
पूरा करेगा, बट ये भी साथ ही साथ देखेगा कि आने वाले जनरेशन के नीड्स को या आने वाले जनरेशन की जो जरूरतें होंगी उन्हें भी हम पूरा कर सके। तो उसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आज की जनरेशन की जरूरतें तो पूरे हो, बट उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से सब चीजों को यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन की जरूरतें और उनकी जो उनकी डिमांड्स होंगी उसे भी हम फुलफिल कर सके। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूड है टू इवॉल्व एज प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज नैनो टेक्नोलॉजी यूजफुल फॉर एनर्जी सेक्टर। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो सोलर पावर को बहुत इकोनॉमिकल बना सकता है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस को बहुत इफिशिएंट बना सकता है, और इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल। तो नैनो पार्टिकल का कैटालिटिक एक्टिविटी पे पहले नोट लिखते हैं। तो नैनो पार्टिकल में ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया और डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, नैनो बेस्ड जो कैटलिस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं। जनरली नैनो पार्टिकल जो है वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, मतलब ये कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म पे होते हैं और इनके ऊपर आके रिएक्शन मिक्सचर अपना रिएक्शन करता है। नैनो पार्टिकल कैटलिस्ट जो है वो इजिली सेपरेट आउट किए जा सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर में से, एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और उसे रिसाइकल करके हम वापस यूज कर सकते हैं। जैसे कि पैलेडियम और प्लैटिनम मेटल के नैनो पार्टिकल्स हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। TiO2 और ZnO के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो यूज किए जाते हैं फोटो कैटालिसिस में। गोल्ड ऐसे तो देखा जाए अनरिएक्टिव मेटल है, बट गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं जो वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो नैनो मटेरियल के डायमेंशन दिया है एक साइड में और एक साइड में बोला है वो कौन सा टाइप ऑफ नैनो मटेरियल है। तो 1 डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर, तो 1 डायमेंशन के लिए होता है थीन फिल्म्स, लेयर्स या फिर कोटिंग्स। 2 डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर तो होता है नैनो ट्यूब्स, फाइबर्स या फिर नैनो वायर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेट यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो आपको सेफर सॉल्वेंट का यूज बताना है विद सुटेबल एग्जांपल। तो जो हमारा मेन एम है बिहाइंड यूजिंग सेफर सॉल्वेंट वो ऐसा है कि हम यूज करें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर, सुपर क्रिटिकल CO2, ये ज्यादा से ज्यादा ये यूज करें क्योंकि ये सेफ सॉल्वेंट है, ये ग्रीन सॉल्वेंट है, इंस्टेड ऑफ हैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनकी जगह हमको ग्रीन सॉल्वेंट्स यूज करना चाहिए। सॉल्वेंट्स जो है वो केमिकल्स को या फिर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने के काम आता है या सॉल्यूशन फॉर्म करने के काम आता है और वो रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। वाटर जो है वो सबसे सेफ सॉल्वेंट है, वाइल डाइक्लोरोमीथेन जो है वो सबसे हजार्डस सॉल्वेंट है। जो टॉक्सिक सॉल्वेंट का यूज है वो आज की डेट में अफेक्ट करता है मिलियंस ऑफ वर्कर जो एवरी ईयर जो वो टॉक्सिक सॉल्वेंट के साथ काम करते हैं, या फिर इंप्लीकेशंस फॉर कंज्यूमर एंड एनवायरनमेंट एज वेल। मतलब वो बहुत ज्यादा ये टॉक्सिक सॉल्वेंट सिर्फ वर्कर को ही नहीं, एनवायरनमेंट को, कंज्यूमर को, सबको अफेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सॉल्वेंट्स को हम हाई वॉल्यूम यूज करते हैं और वो वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए वो वॉलेटाइल नेचर के वजह से गैस में फॉर्म होकर हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ वो क्रिएट कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, एयर पोल्यूशन और दूसरे हेल्थ इंपैक्ट्स भी। इसलिए हमें इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सेफर और मोर इफिशिएंट ऑल्टरनेटिव फॉर सॉल्वेंट यूज करना चाहिए और सबसे बेस्ट सॉल्वेंट जो यूज कर सकते हैं वो है वाटर। नेक्स्ट है डिफाइन नैनो मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो पहले नैनो मटेरियल, तो नैनो मटेरियल वो एक ऐसा मटेरियल है जिसको होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विथ एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन नैनोमीटर स्केल बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। तो नैनो मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें एटलीस्ट 1 डायमेंशन हो और उसका नैनोमीटर स्केल में उसका डायमेंशन हो 1 to 100 नैनोमीटर। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स है,
or device and system by controlling shape and size of at nanometer scale। तो नैनो टेक्नोलॉजी वर्क कहां करता है? नैनोमीटर स्केल में। वो डिजाइन करता है, कैरेक्टराइजेशन करता है, प्रोडक्शन करता है, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिवाइस, सिस्टम करता है और सबको कंट्रोल करता है अंडर nanometer scale। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you're free to do that on askyadoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends and do not forget to subscribe my channel. और यहाँ पे मेरे साथ लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपको आगे ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। That's all for today. Thank you. Stay tuned.